किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिंदगी में समस्या तो हर रोज खड़ी है, लेकिन जीत उन्हीं की है जिनकी सोच बड़ी है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि दो बहुत अच्छे मित्र होते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई साथ की, कॉलेज भी साथ जाते थे, एक ही कमरे में रहते थे। दोस्तों, धीरे धीरे करते करते दोनों ने अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल की। लेकिन एक व्यक्ति जो था, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। उसने अपनी अपनी कंपनी बनाई, वहां पर कार्य कर रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति था, वो जगह जगह जाकर नौकरी करता, और नौकरी करते करते अपने घर का कार्य व्यवहार चला रहा। एक दिन दोस्तों, उसने अखबार में एक बड़ा सा ऐड देखा। कई साल बीत चुके थे, वो लोग आपस में मिले भी नहीं थे। तो उसने उस ऐड को देखा, तो उसमें एक कंपनी से इनवाइट आया हुआ था कि हम लोग कुछ लोगों को अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं। तो उसने कहा, भाई मैं भी अपना आवेदन पत्र दे देता हूँ। उसने अपना भी रिज्यूमे, सीवी उस कंपनी के अंदर डाल दिया। दोस्तों, जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया। जब एचआर टीम ने उसको बॉस से मिलवाया, तो वो देखकर हैरान हो गया कि उसका जो परम मित्र था, इतने सालों बाद उसके सामने बैठा हुआ था। वो मित्र उसको देखकर ही खड़ा हो गया। उसने कहा, अरे वाह, इतने दिनों बाद आज तुम मेरे सामने बैठे हो। दोनों एक दूसरे के गले लगे। उसको कोई भी अभिमान नहीं था। उसने बड़े प्यार से अपने मित्र को अपने साथ बैठाया और कहा कि भाई, वेलकम टू योर ओन कंपनी। ये हमारी कंपनी है, इसको हम बड़े प्यार से चला रहे हैं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने उसको, अपने मित्र को, अपनी कंपनी में जगह दी। लेकिन उस दूसरे मित्र के मन में एक बात खटक रही थी। उसको लग रहा था कि कहाँ तो हम दोनों परम मित्र थे, कहाँ हम दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई की, लेकिन आज ये एक कंपनी का मालिक बना हुआ है और मैं उसी कंपनी में कार्य कर रहा हूँ। ऐसा ठीक होगा? तो उसने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो ना, अपने मन की सारी बात मेरे सामने रखो। उसने कहा, एक बात बताओ कि जब हमने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है, एक ही कॉलेज से पढ़ाई किया, हमारे नंबर भी दोनों के ऑलमोस्ट अच्छे ही आते थे, लेकिन आज मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और तुम मालिक बनकर एक कंपनी को रन कर रहे हो। उसने मुस्कुराते हुए से कहा कि इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका कारण है हमारी सोच। उसने कहा, मित्र, तुम्हें ध्यान है, एक दिन हम दोनों अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर निकलकर आधे रास्ते आ गए थे। तो आधे रास्ते रुककर मैंने कहा कि भाई, मुझे लगता है कि हम अपने कमरे की लाइट और पंखा खुला छोड़कर आए हुए हैं। हमें वापस जाकर उस पंखे को और लाइट को बंद करना चाहिए। तो तुम्हारा जवाब था, अरे रहने दो, कोई बात नहीं, हमारा कौन सा खर्चा हो रहा है, ये तो मकान मालिक है, वही देगा, हम तो उसको ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पैसे देते ही देते हैं, तुम चिंता नहीं करो। उस दिन मैंने अपनी सोच को वहीं पर रोककर मैं वापस गया, अपने कमरे को खोला। तुम अपने कॉलेज चले गए, लेकिन आधे रास्ते वापस जाकर मैंने लाइट भी की बंद और पंखे को भी मैंने बंद किया, और तब मैं वापस आया। मित्र, उस दिन तुम भी नौकर की तरह ही सोच रहे थे और मैं मालिक की तरह सोच रहा था। यही कारण है कि आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका हूं, और आज तुम जगह जगह कंपनीज में जाकर कार्य करते हो। तो मित्र, हमारी सोच ही हमारे जीवन का दिशा निर्देश करती है, हमारी सोच ही हमको आगे बढ़ाती है। अपने मित्र की ये बातें सुनकर तो उसकी आंखें भर आई। उसने उसे गले लगा दिया और कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक बोला। यदि अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपनी सोच को सदा पावरफुल रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस माइंडसेट के परिवर्तन से ही हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। अक्सर हम अपने माइंडसेट को अपने कंफर्ट जोन से, अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन दोस्तों, जब हमारी सोच श्रेष्ठ है, हमारी सोच मालिकाना है, हमारी सोच एक रूलर की तरह है, हमारी सोच एक किंग मेकर की तरह है, हमारी सोच एक लीडर की तरह है, तो हमारी सोच हमारे सर्व रास्तों को खोल देती है। हमारी सोच हमारी सक्सेस को, हमारी सोच हमारी सफलता को हमारे सामने लेकर आती है। इसलिए दोस्तों, जो भी कार्य करें, उस कार्य को मालिक बनकर करें। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कोई कार्य दिया भी है, तो उस कार्य को इस प्रकार से, इतनी सुंदरता से करें जैसे आप उस कार्य के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसका 100% क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है। यही सोच दोस्तों हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और हमारी सफलता का एक मेजर आधार स्तंभ बनती है। तो सोच बदलिए और अपने जीवन को भी बदल डालिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।